इंदौर नगर निगम के एमआईसी सदस्यों के चयन के बाद किसे क्या विभाग मिलता है, इसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। बुधवार को महापौर ने विभागों का बंटवारा कर गुरुवार को एमआईसी सदस्यों के साथ पहली बैठक ली। महापौर ने विभागों का बंटवारा करने को लेकर बताया कि क्यों उन्होंने विभाग दिए। उन्होंने एमआईसी सदस्यों की खासियत बताई। पूरे प्रदेश में जनता के मामा हैं, जिन्होंने अपनी जनहितैषी योजनाओं से पूरे प्रदेश में अपने आप को आकर्षण का और काम का केंद्र बनाया है। इसलिए इंदौर में गरीब की चिंता वैसे भी वो करते हैं, इसलिए हमने अपने मनीष मामा जी से आग्रह किया है कि वो शासन प्रशासन की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचाएं। यातायात जो पूरी नगर निगम का अभी एक विशेष विषय है, हमारे राकेश जैन जी चूँकि वो आज इंदौर से बाहर थे इसलिए किसी कारण से उपस्थित नहीं हैं, उनको ये विषय हमने दिया है, तो उनका जो अनुभव है उसका हमको लाभ मिलेगा। इस सब के इतर हम लगातार 2050 के इंदौर की बात कर रहे हैं, उसकी योजना की बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इंदौर को आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सारे विभागों का काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फास्ट हो। उस आधार पे राजेश उदावत जी जो कि इस काम के अनुभवी भी हैं, उनके पास अपना एक अलग नज़रिए से सोचने की दृष्टि भी है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मुझे उनमें दिखती भी है, इसलिए हमने उनसे इस काम के लिए कहा है और मुझे विश्वास है कि ये सारे हमारे एमआईसी के मेंबर्स इंदौर नगर निगम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपने पूरे प्राण से जुटकर 5 साल काम करेंगे और पहली एमआईसी में ही आपको नए तरीके से सोच के साथ काम करने में जब हम प्रस्ताव देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपके माध्यम से भी सभी एमआईसी सदस्यों का स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शीघ्र अतिशीघ्र नगर निगम की नई बिल्डिंग का, जिसका आप सब जानते हैं कि हमने पहले ही दिन कहा है कि उसको बनाकर हम खुद यहीं बैठ के काम कर रहे हैं, वहां सब लोगों के साथ बैठकर काम शुरू करेंगे। नगर निगम महापौर परिषद की बैठक में विभाग सौंपते हुए एमआईसी सदस्यों से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि शहर की वायु गुणवत्ता और यातायात में सुधार के लिए कार्य करें। हमारी प्राथमिकता है कि प्रथम 3 माह में जिन कार्यों का हमने लक्ष्य रखा है उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। इंदौर शहर स्थित शासकीय स्कूलों में से विधानसभावार 6 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जहां पर प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। बैठक में प्रत्येक वार्ड में ई लाइब्रेरी का निर्माण करने के साथ ही नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी तय किया गया है। राजस्व बढ़ाने और करों की वसूली को लेकर योजनाएं बनाने की बात कही गई। शहर के हर वार्ड में एलईडी लाइट और हाई मास्ट को समय सीमा में लगाने का दायित्व भी बैठक में दिया गया। देश में 6ठी बार भी स्वच्छता में इंदौर अव्वल आए, इसे लेकर प्रतिबद्धता दोहराई गई। इंदौर के सभी वार्डों की जानकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहे, इसके लिए भी जोर दिया गया। एमआईसी सदस्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करें, इसे लेकर भी बैठक में बताया गया। एमआईसी की बैठक के लिए तो वो कभी भी बुलाई जा सकती है और वो लगातार हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले हैं। बाकी नियमानुसार जितने दिनों समय में बैठक होनी है वो होगी। एक दूसरा जो 3 महीने की प्राथमिकताएं हैं उसके लिए तो हम हर 15 दिन में बैठने वाले हैं और विभाग के साथ हर 1 महीने में उसको रिव्यू करके इम्प्लीमेंट करेंगे। 24 घंटे पानी के मामले में लगभग दिसंबर तक जो 1 लाख घरों के कनेक्शन होने नए और नई टंकियों से, वो ही मैंने आज अभिषेक शर्मा बबलू जी को कहा है कि वो समय पे एग्जीक्यूट हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाइन डल गई है, टंकी है, लास्ट फेज़ के कनेक्शन बाकी हैं, उसमें जो और टीथिंग ट्रबल्स हैं उनको हम ठीक करेंगे। तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक, और ये सारे जितने कनेक्शन हैं 1 लाख, ये सब कंट्रोल्ड कनेक्शन रहेंगे, इसमें मीटर लगेगा। तो ये तो एजेंडे में है, एग्रीमेंट में है, स्कोप ऑफ वर्क में है, तो नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। तीसरा, यातायात को लेकर हमने एक एंट्री मोबिलिटी प्लान कुछ एजेंसीज़ को कहा है कि वो बनाएं, फिर उसको शहर के सभी लोगों से साझा करेंगे और सुझाव लेके उसको फाइनल करेंगे। पर शहर में अब लोगों के एंड टू एंड जाने की सुविधा हो। जैसे अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किसी बस स्टॉप पे उतरा तो वहाँ से वो अपनी कॉलोनी के कोने तक कैसे जाए, मेट्रो से अगर कोई व्यक्ति उतरा तो वो स्टेशन से अपने अगले गंतव्य पे कैसे जाए,
ये प्लानिंग करने की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, इसलिए हम कल भी उसके लिए बैठे थे। ये मोबिलिटी प्लान आपके सामने भी रखेंगे, आपके भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। बैठक में सभापति मुन्नालाल यादव, लोक निर्माण तथा उद्यान विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर, स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग प्रभारी अश्विन शुक्ल, राजस्व विभाग प्रभारी निरंजन चौहान, योजना व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रभारी राजेश उदावत, जलकार्य तथा सीवरेज विभाग प्रभारी अभिषेक शर्मा, सामान्य प्रशासन विभाग प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया, वित्त एवं लेखा विभाग प्रभारी प्रिया डांगी, शहरी गरीबी उपशमन विभाग प्रभारी मनीष शर्मा, विद्युत व यांत्रिकी विभाग प्रभारी जितेंद्र यादव और अन्य मौजूद थे।